What's up guys, this is Amresh Kumar and welcome to my YouTube channel Keep Learning with Amresh Kumar. Today we will discuss about critical points, fixed points and their most important theorems. तो आज हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स के बारे में। तो मोबिस ट्रांसफॉर्मेशन को हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उनको जाके देख लें। तो हम करते हैं आज बात फिक्स्ड पॉइंट्स की। फिक्स्ड पॉइंट्स, फिक्स्ड पॉइंट्स, फिक्स्ड पॉइंट्स क्या होते हैं? हमारे पास कोई भी मोबिस ट्रांसफॉर्मेशन है। मोबिस ट्रांसफॉर्मेशन किस फॉर्म की होती है? W इज इक्वल टू AZ प्लस B अपॉन CZ प्लस D, वेयर determinant of this Mobius transformation which is AD minus BC must be not equal to 0। ये होना चाहिए किसी भी मोबिस ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट मोबिस ट्रांसफॉर्मेशन कहने के लिए, या आप इसको बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहें या आप इसको लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन बोलें, तीनों इसी के नाम हैं। तो आज हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले फिक्स पॉइंट्स की। तो किसी भी मोबिस ट्रांसफॉर्मेशन के फिक्स पॉइंट्स निकालने के लिए उसने कहा है कि एनी पॉइंट Z is called fixed point, is called fixed point। सपोज कि आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर किया, तो इसने कहा कि एनी पॉइंट Z is called fixed point of 1 if, कंडीशन है कि if it satisfy W इज इक्वल टू Z। ठीक है, अगर ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है W इज इक्वल टू Z, मतलब क्या कि आप W के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे? Z पुट कर देंगे। तो आपका जो राइट साइड है यहाँ से भी क्या बनना चाहिए? आपका Z बनना चाहिए। तो इस केस में हम क्या कह देंगे कि जो Z है वो हमारा फिक्स पॉइंट है इस वाली मोबिस ट्रांसफॉर्मेशन का। फर्दर डिस्कशन करते हैं इसके फिक्स पॉइंट्स फाइंड करने के लिए। सपोज कर किया आपने कि इसके फिक्स पॉइंट हमें फाइंड करना है, तो फिक्स पॉइंट के लिए क्या करेंगे? आप सिंपली W को Z के इक्वल पुट कर देंगे। तो मैंने कहा कि फॉर फिक्स्ड पॉइंट्स ऑफ 1 के फिक्स पॉइंट्स के लिए हमने क्या किया? W को Z के इक्वल पुट किया। तो जैसे ही W को Z के इक्वल पुट किया तो हमारा बनेगा Z इज इक्वल टू AZ प्लस B अपॉन CZ प्लस D। उसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनेगा आपका? CZ स्क्वायर प्लस D से, यहीं पे लिख देता हूँ मैं, B से इम्प्लाइज CZ स्क्वायर प्लस DZ इज इक्वल टू AZ प्लस B, AZ प्लस B। ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको आप एक बार रिफॉर्म कर लें तो क्या बनेगी? CZ स्क्वायर, ये वाली टर्म्स आप लेफ्ट साइड ले आए तो यहाँ से क्या बनेगा? आपका Z कॉमन आ जाएगा, मैंने एक स्टेप में किया, तो ये बनेगा D माइनस A और Z आपका कॉमन। B भी राइट साइड में आ जाएगा तो ये बनेगा आपका माइनस B इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो सभी को पता है एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव 2 रूट्स। तो इट मीन्स इसके पास कितने रूट होंगे? 2 रूट होंगे। इट मीन्स Z की ऐसी 2 वैल्यू होंगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कराएंगी। तो आप इसमें सिंपली क्या करें? श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा दें तो Z इक्वल टू क्या बनेगा आपका? माइनस B। तो ये क्या है आपका? माइनस B, तो ये हो जाएगा माइनस D माइनस A प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ B स्क्वायर माइनस 4AC। B का काम कौन कर रहा है? D माइनस A, तो D माइनस A B स्क्वायर माइनस 4AC। अब ये C है आपका, ये ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो 4BC आ जाएगा, 4BC अपॉन 2A। 2A के प्लेस पे क्या आएगा? A क्या है हमारा यहाँ पे? C, तो 2C। तो ये जो Z की 2 वैल्यूज आई यहाँ से, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ, दीज आर द रिक्वायर्ड 2 फिक्स्ड पॉइंट्स
अब यहाँ पे हम कंडीशंस भी अप्लाई करेंगे इनके ऊपर कि C नॉन जीरो होगा तब क्या होगा, C जीरो होगा तब क्या होगा, अगर D माइनस A आपका जीरो होगा तो क्या होगा, किस केस में वन फिक्स पॉइंट होगा मोबिस ट्रांसफॉर्मेशन के पास, किस केसेज में आपके पास मोबिस ट्रांसफॉर्मेशन के पास टू फिक्स पॉइंट होंगे, उनका भी हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट में जब क्वेश्चंस आएंगे हमारे। तो फिक्स पॉइंट के बाद डियर स्टूडेंट्स हमारा है क्रिटिकल पॉइंट्स, वो भी हम क्या बात करते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स के बारे में। तो क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स, तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होंगे किसी मोबिस ट्रांसफॉर्मेशन के पास। सपोज करो मेरे पास कोई मोबिस ट्रांसफॉर्मेशन है, मैंने लिखा W इज इक्वल टू AZ प्लस B अपॉन CZ प्लस D, वेयर AD माइनस BC शुड बी नॉट इक्वल टू जीरो, इक्वेशन नंबर 1। ये कोई मोबिस ट्रांसफॉर्मेशन है। अब हम बात करते हैं इसके क्रिटिकल पॉइंट्स के बारे में। अब क्रिटिकल पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन करने से पहले आप इसको एक बार ये चेक कर लें कि अगर मैं यहाँ से C कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे बन जाएगा D बाई C, फिर मैं Z को अगर माइनस D बाई C पुट कर दूँ तो W इज इक्वल टू क्या फॉर्म देगा आपको, इन्फिनिटी फॉर्म आ जाएगा, क्योंकि डेनोमिनेटर उस केस में क्या हो जाएगा 0। तो वैसे तो एक ये मैपिंग ही है हमारी, इस मैपिंग को ही हमने क्या कहा है मोबिस ट्रांसफॉर्मेशन कहा है, जिसके पास ये प्रॉपर्टी हो जिसका डिटरमिनेंट क्या हो नॉन जीरो हो। तो क्रिटिकल पॉइंट्स को पढ़ने से पहले हम पहले ये देख लेते हैं कि आपको ये पता ही है कि कोई भी मैपिंग क्या करती है, देयर एसोसिएट्स यूनिक पॉइंट्स, यूनिक वैल्यू ऑफ W टू एनी वैल्यू ऑफ Z। मतलब क्या कि W की यूनिक वैल्यू मिलेगी आपको, W की यूनिक वैल्यू मिलेगी आपको फॉर एनी वैल्यू ऑफ Z। तो Z की कोई ऐसी वैल्यू जरूर होगी जिसके लिए आपको W की क्या मिलेगी, यूनिक वैल्यू मिलेगी। ये ध्यान रखेंगे डियर स्टूडेंट्स आप। उसके बाद हमने इसका इनवर्स भी फाइंड किया था, ठीक है। तो पहले मैं डिस्कशन कर लेता हूँ, यहाँ पे पहले लिख देता हूँ कि हेयर क्या इफ Z इक्वल टू माइनस D बाई C, अगर मैं Z को इसमें माइनस D बाई C पुट कर दूँ देन W क्या आ जाता है हमारा, W इज इक्वल टू W हमारा इन्फिनिटी बन जाता है, ठीक है। अगर मैं इसका इनवर्स की बात करूं तो इसका इनवर्स जो हमारा आया था प्रीवियस लेक्चर्स में हमने किया भी था, तो इसका इनवर्स क्या था कि Z इक्वल टू A यहाँ पे शिफ्ट हो जाता था माइनस साइन के साथ, तो माइनस DW प्लस B अपॉन ये बन जाएगा आपका CW, और ये A आपका यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा CW माइनस A, ठीक है। तो ये हमारी क्या थी, इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन थी, मोबिस ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पे अगर आप बात करें सिमिलर वे में कि देयर इज यूनिक वैल्यू ऑफ Z फॉर एनी वैल्यू ऑफ W, मतलब W की किसी भी वैल्यू के लिए आपको क्या मिलेगा, Z की एक यूनिक वैल्यू मिलने वाली है, क्योंकि ये एक मैपिंग है ये भी, तो ये वैल्यू तो सेटिस्फाई प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी ही करेगी। अब यहाँ पे देखते हैं कि इफ W, अगर मैं W को A बाई C ले लेता हूँ देन जो Z है आपका वो क्या बन जाएगा, Z आपका इन्फिनिटी बना देगा, ठीक है। ये हमने चेक किया। उसके बाद अब बात करते हैं हम क्रिटिकल पॉइंट्स होते क्या हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट्स डियर स्टूडेंट्स सिंपली क्या होते हैं, आपने ये भी पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है कि कोई भी मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन को या किसी भी मैपिंग को आप कन्फॉर्मल मैपिंग कब बोलेंगे। कन्फॉर्मल मैपिंग बनने के लिए किसी भी मैपिंग का एनालिटिक होना और उसका डेरिवेटिव हर पॉइंट पे नॉन जीरो होना आपका इफ एंड ओनली इफ कंडीशन था। मीन्स क्या कि इस मैपिंग को आप क्या बोलेंगे, कन्फॉर्मल मैपिंग बोलेंगे अगर ये मैपिंग आपकी एनालिटिक हो और जो W है वो किसी भी पॉइंट पे जीरो ना हो, तब हम इसको कन्फॉर्मल मैपिंग बोल देंगे। तो इसके डेरिवेटिव के बारे में बात करते हैं। तो डेरिवेटिव के बारे में बात करेंगे तो मैंने किया कि dW बाई dz फाइंड कर। तो dW बाई dz क्या होगा, u बाई v का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट में आपका डेनोमिनेटर cz प्लस d एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव क्या होगा z के रिस्पेक्ट में, a हो जाएगा सिंपली माइनस साइन। अब की बार क्या
ए जेड प्लस बी एज इट इज, ए जेड प्लस बी एज इट इज आपका, और सी जेड प्लस डी का डेरिवेटिव करेंगे आप जेड के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ से आएगा आपका सिंपली सी, और बाई डेनोमिनेटर का स्केयर सी जेड प्लस डी का होल स्केयर। ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो डियर फ्रेंड्स ये हमारा डी डब्ल्यू बाई डी जेड इक्वल टू, हमने इसका डेरिवेटिव किया तो ये आ चुका है। तो हम करते हैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें आप इजीली, आप क्लियरली चेक कर सकते हैं कि यहाँ से ए की मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये बनेगा ए सी जेड, यहाँ पे भी क्या बनेगा ए सी जेड, ये प्लस का है ये माइनस का है, एक दूसरे से क्या हो जाएंगे आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, वी आर लेफ्ट विद डी ए माइनस बी सी, तो ये बचा आपका डी ए माइनस बी सी बाय डेनोमिनेटर आपका एज इट सी जेड प्लस डी होल स्केयर। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं क्रिटिकल पॉइंट्स के बारे में। तो क्रिटिकल पॉइंट्स के बारे में बात करें तो सिंपली अगर मैं बता दूं आपको, तो क्रिटिकल पॉइंट्स होते क्या हैं, जहां पे ये मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन मैपिंग आपकी कॉन्फॉर्मल प्रॉपर्टी को होल्ड ना करे, उन पॉइंट्स को हम क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं। तो उसी के लिए हमने इसका डेरिवेटिव किया। अब हमने ये चेक करना है कि ये जो वैल्यू आई है ये किन किन पॉइंट्स पे जीरो होगी या नॉन जीरो के अलावा कुछ और होगी, मतलब ये किन पॉइंट्स पे आपकी नॉन जीरो के अलावा कुछ और होगी, वो पॉइंट्स क्रिटिकल पॉइंट्स बनेंगे। तो आप देख सकते हैं इजीली कि डी डब्ल्यू बाई डी जेड इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे z को माइनस डी बाई सी पुट कर देता हूं, इफ z इक्वल टू माइनस डी बाई सी, तो ये बन जाएगा आपका इन्फिनिटी, समथिंग बाई इन्फिनिटी क्या होगा आपका जीरो, तो ये बना आपका जीरो। तो इस पॉइंट पे ये जीरो आ चुका है, जबकि वो कौन से पॉइंट कन्फॉर्मल के होते हैं जब ये नॉन जीरो हो, तो यहाँ पे क्या आ गया, ये जीरो आ गया। इट मीन्स जो ये पॉइंट है ये आपका कॉन्फॉर्मल प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करा रहा, तो इसका मतलब ये पॉइंट कौन सी कैटेगरी में चला गया, क्रिटिकल पॉइंट्स कैटेगरी में चला गया। नेक्स्ट अगर आप इजीली देखें इसको, अगर मैं जेड को इन्फिनिटी पुट करा दूं तो ये क्लियरली क्या हो रहा है, उस केस में भी क्या हो रहा है, ये आपका जीरो हो जा रहा है। तो इफ अगर मैं यहां से z को इन्फिनिटी ले लूं, ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो उस केस में भी ये क्या हो जाएगा कि समथिंग बाई इन्फिनिटी आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सो डियर फ्रेंड्स अगर मैं यहाँ पे z को माइनस डी बाई सी पुट करा रहा हूं तो ये क्या बन जा रहा है, जीरो बन जा रहा है। तो समथिंग बाई जीरो क्या होता है, ये आपका इन्फिनिटी बनेगा, ठीक है, मतलब नॉन जीरो के अलावा कुछ और है। ठीक है, तो z को अगर माइनस डी बाई सी पुट करा रहे हैं तो इन्फिनिटी बन रहा है, z को अगर इन्फिनिटी लेके चल रहे हैं आप तो उस केस में ये क्या बन रहा है, जीरो हो रहा है। तो हमारे जो ये दो पॉइंट्स है डियर फ्रेंड्स, ये दोनों पॉइंट्स क्या कहलाते हैं, हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स की कैटेगरी में आते हैं। z इक्वल टू माइनस डी बाई सी भी और z इक्वल टू इन्फिनिटी, दोनों क्या है, क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर में हम मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम करने वाले हैं, जो कि हमारी फिक्स पॉइंट के बेस्ड होगी। फिक्स पॉइंट के बेस हमारी हम नॉर्मल फॉर्म निकालना सीखेंगे, किसी भी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन की नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, और उसके पास 2 फिक्स पॉइंट होंगे तो क्या होगा, 1 फिक्स पॉइंट होगा तो उसकी कैसी फॉर्म होगी।